अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब। आज का टॉपिक जो है ये गुज़श्ता से पेवस्ता है, जिसमें हमने हालात हाज़रा के हवाले से पहला हिस्सा हम कर चुके हैं। आज ये उसका दूसरा हिस्सा है और आज इस दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल और कुरान मजीद कि कुरान के बारे में अल्लामा इकबाल ने जो कुरान की रूह है, जो कुरान का समझे कि अर्क है, वो हमारे सामने निकाल के रखा है। और ये आज तक ये दुनिया जो है आखिर इतनी मुखालफत क्यों करती रही है, ये हम देखते हैं। चाहे वो मुल्कियत हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे जमहूरियत हो, चाहे आर्मी वालों की हो, हुकूमत हो, हर दौर में, हर जगह, हर वक्त हमने देखा है कि उन्होंने कुरान से इनराफ किया है। कुरान की तालीमात जो अफकार थे उसको उन्होंने पनपने दे दिया। ये 60 हिजरी के बाद ही काम ये शुरू हो गया था पाकिस्तान में इस्लाम के साथ, सॉरी। तो उस चीज़ को हमने अल्लामा इकबाल ने बहुत ही चंद अशार बड़े बेहतरीन तरीके से बताया और हम ये दुनिया में भी देखते हैं। पीछे अभी कुछ दिनों की बात है कि इराक़ में हमने देखा है, हमने लिबिया में देखा है, हमने अभी अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं। इवन रिसेंटली पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि जो बंदा ज़रा सी कोशिश कोई करता है, जिस तरह इमरान खान को हटाया गया है, कि हमारे चौकीदार तक उनके साथ मिल गए थे कि ये लोग अभी तक कुरान के एसेंट को, कुरान के रूह को नहीं समझ पाए कि मुसलमान होने के साथ भी इन्होंने उन लोगों का, अमेरिकन का साथ दिया और गद्दारों का साथ दिया। लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में लोग मीर जाफ़र उम्मीद सादा का नाम नहीं लेंगे, मगर कुछ नए नाम लिए जाएंगे जो उन्होंने उस वक्त कार्रवाई की थी उस नाते और लिहाज से। तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर खुल के रोशनी डालें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कुरान के हवाले से जो उनकी वो 30 साल से भी ज़्यादा की तपस्या थी, उसमें उन्होंने मेहनत की थी, अंग्रेज़ी की हुई थी, कि वो कुरान का जो मेन जो जिसे कहते हैं अकल है, मुख है, रूह है, जो जान है, वो निकाल के हमारे सामने कर दी कि उसको हम फॉलो करेंगे तो हम कामयाब होंगे। तो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। आज उस्ताद मोहतरम मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उसको सर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आज खुल के बयान करें कि क्या वजह है मुसलमानों की कि वो क्यों नहीं उस पर अमल कर पाए और वो क्या चीज़ें हैं, वो कुरान में अल्लाह ने क्या बयान किए हैं कि जो आज तक, आज 1443 साल हो गए हैं, सिर्फ शुरू के 60 साल थे खिलाफत राशिदा थी और वो इस्लामी कवानीन राय थे, और उसके बाद आज तक किसी मुल्क में अभी तक खिलाफत राशिदा नहीं है। तुर्कों ने कुछ अर्सा की थी मगर उसके बाद आज तक नहीं हम पनप सके। ये 57 मुल्क होने के बावजूद सारे लोग इस्लाम की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर आज तक हम इस्लाम को नाफज नहीं कर पाए। उसकी वजूहात क्या है और बाकी लोगों की तरजीहात क्या वजह हुई जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए? इरशाद फरमाइए। डॉक्टर साहब, वैसे ये इकबालियात के तालिब इल्म के जी सर, मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो उन्वान है, जी सर, अगरचे वो गुज़श्ता से पेवस्ता है जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि यानी पूरे इकबालियात की जो रूह है ना, जो आपने उसने कहा ना, ये वाकई ये है ना, और अर्क है, बिल्कुल अर्क है और निचोड़ जो है ना, जी हाँ। और काश, मैं तो यही कहूँगा, काश कि ये हम जो 21वीं सदी में है कि अगरचे मैं डॉक्टर साहब पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ये ज़िंदगी के जो हमारे मसाइल हैं बिल आखिर को जो है ना, ये टामक टोहियाँ और ये हुक्मरान और ये इनका मक्कारी और अयारी, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ। जो कुरान की रूह है ना, जी हाँ, उसी की तरफ जो है ना सिर्फ मैं कहता हूँ ये आलम इस्लाम में खुसूसी तौर पाकिस्तान, बल्कि डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूँगा कि पूरी बनी नौ इंसान की निजात इसी में है। सही। और मैं ज़ोर देकर कहूँगा अपने ये बच्चों से, नौजवान तलबा से, खुसूसी तौर पर जो ये हमारे मदारस में या जो हमारे ये यूनिवर्सिटी वगैरह में, कि वो
ज़रूर जो है ना हमारी इस गुफ्तगू को सुने। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ सर कि बल्कि जाग गई है जवान, जवान तबका तो तब जाग गए। अभी देखें कि इमरान खान ने जगह जलसे कर रहा है, यानी 1 लाख से 10-10 लाख लोग जमा हो रहे हैं और जवान तबका और बच्चे बच्चियां अपने बच्चों के साथ आ रही हैं, माएँ बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को साथ लेके आ रही हैं। हर बंदा जो है उस तरफ जा रहा है, यानी जज्बा आज़ादी वाला जज्बा जो 1947 में था या 46 में था, वो दोबारा उजागर लगता है। वही जज्बा लेके सारी दुनिया न दिन देखती है, न रात देखती है, न गर्मी देखती है, न सर्दी देखती है, न रोज़े देखे, न उन्होंने रमज़ान देखा, और जनाब वो इस्लाम की खातर वो उसकी खातर निकल चुके हैं। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि जिस तरह वो इसरार रमूज़ बेखुदी में वो इस उन्वान से कि अर्ज़ हाल मुसन्नफ़ बहादुर रहमतुल लिल आलमीन में, जहाँ इकबाल ने, ये 1915 की बात है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यानी अंदाज़ा लगाओ कि यानी वो खुतबा अल-बात तो उन्होंने 1930 में दिया था पाकिस्तान 1947 में, लेकिन ये 1915 और 18 में वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि वो अल्लामा बहुत पहले जो है वो यानी कुरान समझ चुके की जो ज़िंदगी है, कुरान किस किस्म की ज़िंदगी, किस किस्म की तर्ज हयात चाहता है ना, वो बड़े क्लियर थे। बिल्कुल। और वो तैयारी कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब मैं मुख्तलिफ जो उनके फ़ारसी के जो बुक्स हैं उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि मैंने कुरान से मोती निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। क्या बात माशाअल्लाह। है जी हाँ, कुरान से मैंने, कुरान एक समुंदर है और मैं इससे बिल्कुल गोहरे दरियाए कुरान सुफ्तम, ओ मेरे बच्चों और नौजवानों, क्या बात, और मैं तुम्हारे लिए देखो, कहता है ये मोतियों की ये तस्बीह बना रहा हूँ कुरान की। गोहरे दरियाए कुरान सुफ्तम जी शराए रमज़े सुबगतुल्ला गुफ्ताउम। माशाअल्लाह, क्या बात। और ये कि मैंने उसकी आसान लफ्ज़ों में ये शरह बयान की है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, वो क्या है, मैंने उसकी शरह बयान की है। क्या बात है। गोहरे दरियाए कुरान, ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ओ खुदा के वास्ते इस बात को समझो ना, भले आप मास्टर डिग्री करें, एमफिल करें, पीएचडी करें, लेकिन ये जो चंद अशार हैं डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ कर मैं कहता हूँ कि ये ज़रूर इनको वो अपने इसको ना ज़िंदगी, इसको अपने रूह का हिस्सा बना लें। ज़रूर। तो वो फरमाते हैं कि बरखुर अज कुरान अगर ख्वाही सबात, और मेरे नौजवानों अगर तुम ज़िंदगी मुस्तहकम चाहते हो अपनी, तो कहता हो कुरान से, कुरान की तरफ रुजू करो। बरखुर अज कुरान अगर ख्वाही सबात, दर ज़मीरश दीदाम आबे हयात, वो कहता हूँ मैंने इस कुरान में आबे हयात देखी है। क्या बात मेरे बच्चों, माशाअल्लाह, कितनी बड़ी दौलत है। जी। ये तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, किसी भी शोबे में एमफिल करो, पीएचडी करो, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में आपने कामयाबी और बेखौफ ख़तर आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर इसके अलावा आपके पास डॉक्टर साहब कोई चारा नहीं है आज की नस्ल में। मतलब बेहतरीन इंसान बनना, हाँ, वो पहली शर्त है। हाँ, इल्म ज़रूर हासिल करो, दुनियावी सारी मतलब टेक्नोलॉजी है, आईटी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, ले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले, जितनी मर्जी ने, जितना मर्जी तालीम हासिल करें, मगर साथ साथ इंसान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह उर्दू में इकबाल ने इसको आसान लफ्जों में कहा है ना कि जी, हर लहजा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, बिल्कुल कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। क्या बात है। हमसाया है जिबरील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शां, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। और भले तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो है ना, अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास तो आप यकीन जाने कि आपको ज़िंदगी में मज़ा नहीं आने लगता। तो मेरे बच्चों,
कहते हैं कि ये कुरान मी दहद मारा प्यामे ला तखफ। वो कहता है ये कुरान हमें कहता है कि मत खौफ को, मी दहद मारा प्यामे ला तखफ, बिल्कुल मी रसानद बर मकाम ला तखफ। और ये उस मकाम पर पहुंचाता है जहां तुम कहते हो कि जनाब ना ला तखफ, कि सबक भी देता है और उस मकाम तक पहुंचाता भी है। बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि खावरा आज शोला मन रोशन अस्त। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा कलेम है। जी हाँ। खबर कहते हैं मशरक को, और ये इकबाल ने 20वीं सदी में कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन पे यहाँ था और उनको मालूम था। हाँ, क्या बात कि ये जो मुल्कियत है और ये जो सरमायादारी है, और इन्होंने हुक्मरानों ने, बादशाहों ने फकीहों के जरिए ये कहा है कि जो कुछ हमारी ख्वाहिश है, जो कुछ तुम्हारे मुफादात हैं, तुमने कुरान की वो तावील करनी है। तो इकबाल का नुक्ता नज़र है कि इन्होंने पूरे आलम इस्लाम को अंधेरे में रखा हुआ था। तो कहता है कि मेरे 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 कलाम से ये पूरा मशरक जो है आलम, ये जो पूरा आलम इस्लाम है, ये दोबारा फिर जो है ना ये रोशन हो गए। खावरा शोला मन रोशन अस्त ए खुनक मर्दे कि दर असर मन अस्त। और कहते हो तुम मेरे बच्चों खुश नसीब हो कि मेरे दौर में पैदा हो गए हो। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं। अल्लाह। और कहते हैं कि अज तबो ताबम नसीब खुद बगीर। क्या ख्याल या खूबसूरती है। और मेरे कहता है कि ये जो कुरान ने मेरे अंदर जो ये रोशनी और चमक है, तो कहता है इससे फ़ायदा लो। अज तबो ताबम नसीब खुद बगीर बाद अजान ना आए चून मन मर्दे फकीर। कहता हो सकता है कि मेरे बाद इस किस्म का दरवेश तुम्हें ना मिले। तो डॉक्टर साहब, हमें नौजवानों को जो हम यही कह सकते हैं कि, तो फिर कहते हैं कि नुक्ता हाय खातर अफरोज़े क्या गुफ्त। कहता हो बात सुनो जी जी, इस 20वीं सदी में मेरे अलावा कोई बंदा है जिसने ऐसी बात की हो जो तुम्हारे दिल पर असर करे। खातिर कहते हैं दिल को। नुक्ता आए खातिर अफरोज़े क्या गुफ्त, बा मुसलमाना हरफे पुरसोज़े क्या गुफ्त। कहता मेरे अलावा कोई बंदा है पूरे आलम इस्लाम में और खुसूसी मशरक में और हिंदुस्तान में जिसने ऐसी बातें की हो। और कहते हैं हरफे शौक अमोख्तम व सोख्तम आतशे अफसुरदा बाज अफरोख्तम। कहते हैं कि वो कुरान की आग जो ठंडी हो गई हुई थी आलम इस्लाम में, वो कौन है मेरे सिवा कि जिसने उस आग को दोबारा जो है ना अल्लाह रोशन किया। क्या बात है, क्या बात है। और कहते हैं कि बमन आहे सुबह गाहे दादम। कहते हो मेरे नौजवानों, मुझे अल्लाह ताला ने, मैं जो सुबह सहरी के टाइम उठ के रोता हूँ, ये बहुत बड़ी दौलत मुझे अल्लाह ने अता किया। बमन आहे सुबह गाहे दादम सतवते कोहे बकाहे दादम। अगरचे मैं एक सूखा हुआ तिनका हूँ, लेकिन वो तिनका जो है ना, कहता कोई पहाड़ जैसी आफत है सिर्फ इस कुरान की बदौलत। बमन आहे सुबह गाहे दादम सतवते कोहे बकाहे दादम दारम अंदर सीना नूरे ला ला। कहता वो नौजवानों, मेरे बेटो, मेरे सीने के अंदर क्या है, ये ला इला की रोशनी है। दारम अंदर सीना नूरे ला ला दर शराबे मन सरूरे ला ला। और ये जो मेरी शायरी है, जो पैगाम है, कहता है इसमें तुम्हें वो ला इला का जो है ना मजा नजर आएगा। और इसकी बदौलत फिक्र मन गर्दू मसीर अज फैज़ ऊस्त। कहता है इस ला इला की बदौलत, इस कुरान फहमी की बदौलत मेरा फिक्र जो है, मेरी शायरी जो है, ये पूरी कायनात को पार कर गया। फिक्र मन गर्दू मसीर अज फैज़ ऊस्त। बिल्कुल जुए साहिल नापजीर अज फैज़ ऊस्त। और इस वजह से मेरा कलाम जो है वो एक ऐसा समुद्र बन गया जिसका कोई किनारा नहीं है। क्या बात। और आखिर में कहते हैं कि, और देखो अंदाज डॉक्टर साहब, पस बकीर अज बादाए मन यक दो जाम। ओ मेरे बच्चों, थोड़ा सा चख लो यार। ओ यार मेरे, अगर तुमने कोई गिलास नहीं पीना तो कहता है एक दो घूंट ही पी लो। क्या बात। ओ एक दो टोकन ही ले लो। कहता अगर तुमने एक दो घूंट या टोकन भी ले लिया मेरे, यानी अगर कुछ मेरा कलाम पढ़ लिया, पस बगीर अज बादाए मन। डॉक्टर साहब, इससे प्यारा और मुखातिब मतवज्जो करने का क्या अंदाज अख्तियार कर सकता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
और ये एक सदी पहले बेचारा वो कह रहा है पस बगीर अलबाद। और एक बात डॉक्टर साहब मैं सोचता हूँ ऐसे तालिब इल्म के हवाले से, तो क्या ये बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान और आलिम दीन क्या उस वक्त मौजूद नहीं थे? इकबाल नेगेट करता है इनको, बिल्कुल। और इकबाल का ये कलाम जो है इस बात पर ये दलील है कि उन्होंने जो है ना बादशाहों की, सरमायादारों की मलकियत के हवाले से उन्होंने कुरान की तशरीह की है। तो इकबाल की तशरीह जो है ये वो है जो खुलफाए राशिदीन। तो कहते हैं पस बगीर अज़बादाए मन यक दो जाम ताद रक्षी तेगे मिसले बेनियाम। तो कहता है फिर तुम मेरे नौजवानों इस तरह चमक जाओगे कि जिस तरह नियाम से नंगी तलवार चमकती है। माशाल्लाह, क्या बात है। तो आखिर में डॉक्टर साहब मैं मजीद अशार कुछ इकबाल अला रहमान ने जो जो बहुत बुनियादी है, ये भी असरार और रमूज़ बेखुदी में है। नौजवानों से कहते हैं अगर तू मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब बकुरान जीस्तन। मेरे बेटो अगर तुम चाहते हो कि बावकार, खुददार और गैरतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये कुरान फहमी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गर तुम भी खाही, कहता है मेरे बेटे अगर तू चाहता है कि मुसलमान, तो कहता है इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि तू इस कुरान की तरफ आ। और फिर यानी बड़े दो टोक लफ्जों में कहते हैं तू हमी दानी कि आईने तो चीज, वो कहता है तुझे पता होना चाहिए कि तेरा आइन क्या है। क्या बात, आइन, अल्लाह। क्या अगर तुझे नहीं पता तो मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। हमी, बड़ा जोर, तू हमी दानी कि तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी आइन क्या है। अच्छा। जेरे गर्दू सिर्रे तमकीन तो चीज, तमकीन कहते हैं कि अगर तू यानी शान शौकत से जीना चाहता है तो कहता है इसका भेद जो है ना वो कुरान है। तू हमी दानी आईने तो चीज जेरे गर्दू सिर्रे, सिर कहते हैं भेद, तमकीन तो कहता है ये शान शौकत से जिंदगी गुजारनी है तो ये इसका भेद जो है कुरान में है। वो क्या है? किताब जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊ ला यजाल कदीम। कहता है नुस्खा है इसरार तकवीन हयात, तकवीन कहते हैं जिंदगी को वजूद में लाना। कहता अगर तू चाहता है कि तू जिंदगी को वजूद में लाए तो इसके अलावा, कुरान के अलावा तेरे पास कुछ नहीं है। कहता है ये नुस्खा है, नुस्खा है इसरार तकवीन हयात बेसबात अज कुव्वतश गिरत सबात हरफ उरा रैब न तब्दील न आया शर्मिंदा तावील न। चाहता है उसका कोई हर्फ भी ना उसमें कोई शक है ना उसमें कोई तब्दीली हो सकती है और कोई भी उसे तोड़ मरोड़ में नहीं सकता। क्या बात, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब आखिर में वो कहते हैं कि ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो लोग दावा करते हैं कुरान का, डॉक्टर साहब इकबाल ने, मैं कहता हूँ इतने बेखौफ तरीके से उनको नंगा किया है। तो कहते हैं कि सूफिये पश्मीना पोश हाल मस्त, कि आज का जो क्लेम करता है कि मैं बड़ा कुरान का मुफस्सर हूँ, उसकी हालत बताते हैं कि वो क्या है? सूफिये पश्मीना पोश हाल मस्त अज शराब नगमा कवाल मस्त आतिश अज शेर अराकी दर दिलिश दर नमी साजद बकुरान महफिलिश। कहता है इसकी महफिल में वो अराकी के तो अशार बहुत होंगे और उसकी रोशनी में वो कुरान की तफसीर करता है, लेकिन कुरान नहीं बताता। अज कुलाहा बोरिया ताजो शरीर फ़क्रे ऊ अज खान कहाँ बाजगीर वाइज दस्ता जने अफसाना बंद। कहता है उसका सारा जो वाज है ना वो सब ऊट पटांग है, कुरान से हटके है। सही। मानिए वो पस्त व हरफे वो बुलंद, वैसे वो लंबी लंबी बातें करता है और उसका कुरान से कोई तल्लक नहीं है। अज खतीब वैलमी गुफ्तारे बाज़ईफ़ व शाद व मुसलकारे। तो डॉक्टर साहब ये खतीब और वैलमी जो है ना ये मुहद्दिसीन का नाम है
और कहता है, और ये ज़ईफ़ और शाद और मुरसल जो है ना ये हदीसों की किस्में, तो कहता है ये इन चक्रों में पड़ा हुआ है। तो कहता है मेरे बेटे मैं तुझे क्या कहता हूँ मैं कि तू इनको छोड़, अज तलावत बर तो हक दारद किताब। तो कहता है ये कुरान का हक है तुझ पर कि तू उसे पढ़े। तो फिर मैं ये डॉक्टर साहब ये कहूँगा कि वो जो कहते हैं ना कि पस बगीर बादाए मन यक दो जाम, 1-2 कोटी। और मेरे नौजवानों अगर पूरा नहीं कलाम पढ़ना तो कहता है कुछ कहता है को टोकरी पी लो, चख ही लो। तो कहता है अगर तुमने चख भी लिया तो नंगी तलवार की तरह चमक जाओ। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि आज की हमारी ये गुफ्तगू से हमारे ये नौजवान बच्चे जो हैं या जो तिश्नगी है जिसमें, बिल्कुल अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। सही कह रहे हैं। तो बल्कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिसका मफहूम भी है कि जो लोग कुरान को फॉलो करते हैं, उसका मफहूम भी है कि मैं उनको मुतमईन कर देता हूँ, मैं उनको दिल को इत्मीनान दे देता हूँ, मैं उनको खौफ व खिज़न से महफूज कर देता हूँ, पछतावे से दूर कर देता हूँ, डर और खौफ से दूर कर देता हूँ। और न सिर्फ ये करता हूँ बल्कि उनको दीन और दुनिया की दौलत भी अता करता हूँ। दीन और दुनिया के अलावा मैं उन्हें वक्त मुकर्रर में हुकूमत भी अता करता हूँ, यहाँ भी मिलेगी और क़यामत के दिन भी वो कामयाब होंगे। तो ये तो खुदा खुद कहते हैं कि सिर्फ कुरान को फॉलो करो फिर देखो तुम कितने चमकते हो। तो इसी के साथ सारे अपने हाज़िरीन नाज़रीन सामीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपको और हमें अल्लामा इकबाल के अफ़कार जो उनके ऐन कुरान मजीद है, कुरान मजीद तफसीर है, तशरीह है, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसके साथ साथ हम भी कोशिश करें इनको पढ़ें समझें और अपने लिए और अपने से मुस्लिम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।